हेलो एनी फैंस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रोकन एक्सप्लेनर और मैं एनिमी रिहान के चैनल पे आपसे एनिमी अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि जो एनिमी रिहान है उसका थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है और साथ ही अपने जॉब के चक्कर में थोड़ा बिजी भी है। तो उसके कुछ एनिमे हैं जो मैं एक्सप्लेन करके अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाना जैसे एनिमे रिहान को दिखाते हो, और प्लीज़ उसके लिए हो सके तो कमेंट कर देना। बाद में बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मिजुहो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने जॉब से घर लौट के जा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने जॉब को लेके। और तभी उसके साइड की ओर से कुछ हाई स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, जिस कारण हमारा मिजुहो का ध्यान होता है उनकी तरफ चला जाता है। और उन लोगों को इतना खुश देख के उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है, जब उसका भी एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था और उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा कमाल की थी। और इस सब बातों को सोचते ही कहती है आज मेरा बर्थडे है और विश करने वाला कोई भी नहीं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिजुहो होती है और अपने रूम में सो रही होती है अपने बचपन के दोस्त के साथ, जिसका नाम किजुकी होता है। और तभी इसके रूम में जिसका डैड होता है उसके लिए लंच पैक करके आ चुके होते हैं और उन दोनों को ऐसा देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और मिजुहो को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के मिजुहो कहना स्टार्ट करती है डैड मैं तो बस ड्राइंग कर रही थी और वैसे भी हम तो बस बचपन के दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा कुजुकी होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और तभी वो कहना स्टार्ट करता है चलो तुम जल्दी आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। वो तभी सबको बाय बोल के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जो उसके डैड होते हैं हमारे मिजुहो के, वो भी खाना रख के चले जाते हैं। और दूसरी जो मिजुहो होती है वो भी अपना खाना वाना पैक करने के बाद कहना स्टार्ट करती है आज मेरा बर्थडे है, बट किसी को मेरा बर्थडे के बारे में पता नहीं है और साथ ही मेरे डैड को भी नहीं पता। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो बाहर पहुंच चुकी होती है और साथ ही उसने चश्मा लगा रखा होता है और बाहर के उसको जो फ्रेंड्स होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। जिसे देख के हमारी मिजुहो कहना स्टार्ट करती है हम लोग बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड है, जैसे कोई सिबलिंग होता है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं ट्रेन स्टेशन चारों बैठ रखे होते हैं जहाँ पर हमारा सोगो होता है वो तभी मिजुहो से कहना स्टार्ट करता है हे तुमने चश्मा इसलिए पहन रखा है ना क्योंकि तुम कल रात बहुत ज़्यादा देर से जग रखी हो और साथ तुमने मेकअप भी नहीं करा और वैसा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये बात सुन मिजो होती है वो चिढ़ने लग जाती है और तभी साइड की ओर से जो हमारा ईरू होता है वो भी मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखने का जो मिजो होता है बिल्कुल ही परेशान हो जाती है और तभी सो वो कहना स्टार्ट करते हैं तुम इस टाइप से मांगा के लिए जगह मत करा करो। और तभी साइड की ओर से जो हमारा सिन होता है वो कहना स्टार्ट करता है अगर तुम ऐसे ही मांगा के पीछे पढ़ते रहोगे तो तुम अपना एग्जाम कैसे दोगे, और वैसे लास्ट टाइम मुझे मत कहना, उस टाइम मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा पढ़ाई में। ये बात सुनने के बाद मिजो कहना स्टार्ट करती है लाइफ में बस पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ होता है जैसे लव और फ्रेंडशिप। और हम नेक्स्ट में देखते हैं ये चारों होते हैं वो ट्रेन में बैठते हुए स्कूल के निकल जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त जो हमारी मिजो होती है वो कोजुकी के बैग को नोटिस करती है जहाँ पर उसका बैग खुला होता है। ये देख के उसको डांटना स्टार्ट कर देती है और साथ ही अपने मन में कहते सच में ये हाइट तो इसमें लंबा हो चुका है लेकिन इसमें अभी दिमाग भी गधे जैसा है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग ट्रेन से उतर चुके होते हैं और जो एरू होता है वो कोजुकी से पूछना स्टार्ट करता है आज तुम्हारे रिज्यूम प्रैक्टिस क्लासेस है ना। ये बात सुनने का कुजुकी कहता है हाँ। ये सुनने का जो एरू होता है वो मिजुहो का टांग खींचते हुए कहना स्टार्ट करता है आज तो तुम अपने साइतो सैंपल से मिलने वाले हो है ना, जिसे तुम पसंद करते हो। ये बात सुनने के बाद जो हमारे मिजुहो होती है चिल्लाने लग जाती है। और नेक्स्ट में शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुजुकी होता है वो अपना स्विमिंग क्लब में आगे स्विमिंग करने वाला होता है और साथ ही पीछे की ओर जितनी भी लड़कियां होती है वो देखे जा रही होती है और साथ ही उनके साथ हमारी मिजुहो भी होती है। और तभी सामने की ओर से जो हमारा किजुकी होता है वो अपना शर्ट उतार देता है, जिस कारण जितनी भी लड़कियां होती है वो चिल्लाने लग जाती है। और इसी बीच में एक लड़की का जो हाथ होता है वो मिजुहो के फेस पर लग जाता है, जिसका उसका चश्मा गिर के नीचे टूट जाता है। ये देखने के बाद जो मिजुहो होती है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और तभी मिजुहो को एक और झटका लगता है क्योंकि इस बार के स्विमिंग कंपटीशन में साइतो हिस्सा लेने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्विमिंग कंपटीशन है वो कैंसिल हो चुका है, जिस कारण साइतो हट चुका है। ये बात सुनने के बाद जो मिजुहो होती है और ज़्यादा शॉक हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में स्कूल से घर जाने वाली होती है जहाँ पर उसे बस स्टॉप पे हमारा साइतो भी मिल चुका होता है, जहाँ पर वो साइतो को देख कर उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है और उसे कह रही होती कि तुम अपना स्विमिंग करना मत छोड़ो, मुझे सच में तुम जब भी स्विमिंग करते थे बहुत ज़्यादा अच्छा लगते थे सेंपाई, और वैसे ही मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। और ऐसा बातें कहते कहते वो अपने मन में कहना स्टार्ट करती है आखिर कहता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने सोचा था कि जब तुम फाइनल जीतोगे तब मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग बताऊंगा जो मैं तुमसे प्यार करती हूँ इतने टाइम से। और अब तभी सामने की ओर से जो साइतो होता है कहना स्टार्ट करता है तुम चुप रहो, तुम तो मेरे टीम में भी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पे क्या बीत रहा है, मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ। और सब बातें कहते हुए बस पकड़ के निकल जाता है। उसके जाने के बाद जो हमारी मिजू होती है बिल्कुल ही टूट जाती है और कहना स्टार्ट करती है ये मेरा वन साइड लव था जो भी खत्म हो चुका है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो हमारा किजुकी होता है वो स्विमिंग पूल में होता है, रेस्ट कर रहा होता है। और तो ये साइतो वहाँ पर आ चुका होता है और आके कहता है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो और साथ ही काश मैं तुम्हारी तरह मेहनती होता। अरे बात सुनने के बाद किजुकी कहना स्टार्ट करता है मैं बस किसी इंसान से प्यार करता हूँ
और उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, जिस कारण मैं इतना मेहनत करता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा जो साहित्य तो कहना स्टार्ट करता है, वो अच्छा है, ऐसा है क्या? और वैसे तुम्हें पता है, आज मिजुहा ने मेरे से बात करा और उसने कहा था कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं स्विमिंग करता हूँ, और वो मुझे स्विमिंग करने के लिए वापस कह रही थी कि मैं उसे ना छोड़ूं। और वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, बेस्ट फ्रेंड। ये बात सुनने के बाद किजुकी कहना स्टार्ट करता है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड तो हैं, लेकिन मैं उस टाइप से नहीं हूँ। मैं उसे एक नॉर्मल लड़की के रूप में देखता हूँ। और हम दूसरी ओर देखते हैं, जब हमारा मिज़ू होती है वो अपने घर पे पहुंच चुकी होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही होती है। और तभी जैसे घर में एंट्री मारते हैं, सब लोग उसका वेलकम करते हैं और साथ ही उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ये देखने के बाद जो मिज़ू होती है फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। उसे लगता है कि उसका बर्थडे सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन ये देखने के सब लोग उसे चीयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जो हमारा किजुकी होता है वो कहना स्टार्ट करता है, हे तुम ऐसे देख क्या रहे हो, जाके जल्दी केक लेके आओ यार। ये बात सुनने के बाद जो हमारी मिज़ू होती है वो इमोशनल आते, कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और तभी जो हमारा एरू होता है वो तभी उसकी फ़ोटो खींच लेता है, रोता है। ये देख के जो हमारा मिज़ू होता है वो लड़ना स्टार्ट कर देती है, कहते प्लीज़ इसे डिलीट कर दो, लेकिन जो एरू होता है मना करता है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा किजुकी मिज़ू हो दोनों केक लेके आ रहे होते हैं। और तभी जो हमारा किजुकी होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है, तुम यहाँ पर आने से पहले रो रही थे ना? ये बात सुनकर मिज़ू मना करते हैं, लेकिन जो हमारा किजुकी होता है कहना स्टार्ट करता है, मुझसे झूठ मत कहो। वो तो उसके चश्मे को उतार देता है और कहता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ। वो तभी जिसका कैंडल होता है वो बुझा देता है और कहता है कि तुम अपने बर्थडे में क्या विश मांगोगे? सच कहो तो मैं होता तो मैं तुमको मांगता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो मिज़ू होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और शर्माने लग जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सब लोग मिलकर चीयर अप कर रहे होते हैं। और तभी जो सुगु होता है वो कहना स्टार्ट करता है, हे आखिरकार तुम लोग इतना देर कैसे हो गया आने में? क्या तुम दोनों कपल के लबे डबी बातें कर रहे थे क्या? ये बात सुनने के बाद जो हमारे मिज़ू होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और तभी साइड कर इरू कहना स्टार्ट करता है, तुम बोल भी किसे रहे, तुम खुद तो उससे कह रहे थे बचपन में शादी करने के लिए मिज़ू से। ये बात सुनने का सुगु कहना स्टार्ट करता, मुझे बचपन में पता नहीं था, मुझे लगता था कि जो मिज़ू हो वो बस एक अकेली लौती लड़की है, लेकिन बड़े होने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। और इन्हीं बातों के कारण जो हमारा सुगु और इरू होता है दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी ओर जो हमारी किजुकी और मिज़ू होता है वो केक खा रहे होते हैं। इसी दौरान जो मिज़ू होता है उसका गाल पे हल्का सा केक का टुकड़ा लग जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा सिन होता है वो अपना रुमाल से साफ करने वाला होता है, लेकिन तब तक जो किजुकी होता है वो अपने हाथों से साफ कर देता है और इसका जो झूठा होता है मुंह में लग रखा होता है उसको टेस्ट करते कहता है ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरा जो सीन होता है देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जब वो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं और जब हमारी मिज़ू होती है उसने इस बार चश्मा नहीं पहना होता है। और देखने का सब लोग उसकी बेइज्जती मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा किजुकी होता है वो बेइज्जती नहीं मारता। वो देख के कहता है तुम दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो मिज़ू। ये बात सुनने का सब लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और जब मिज़ू होती है शर्माने लग जाती है। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मिज़ू होती है वो ब्लैक बोर्ड साफ कर रही होती है और साथ ही कल जो भी हुआ था उन सब बातों को याद करते हुए कहती है मन में, ऐसा लगता है कि किजुकी ने वो सब बस मुझे खुश करने के लिए कहा होगा, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होगा। और तभी जो हमारा किजुकी होता है पीछे से आ जाता है और आके इसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। और जिस कारण स्कूल में हमारी जो मिज़ू होती है वो बार बार हमारे किजुकी को इग्नोर करे जा रही होती है और अपने दोस्तों के साथ खाए भी जा रही होती है। जहाँ पर उसका दोस्त होता है उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खा रहे? ये बात सुनने के बाद हमारे मिज़ू कहना स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या अगर मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी तो आज? ये बात सुनकर दोस्त कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम इंजॉय कर सकते हैं। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से दो लड़कियां आ जाती है जो मिज़ू से आके उसको कुछ चॉकलेट देती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा प्रपोजल किजुकी तक पहुंचा सकते हो। ये बात सुनने का जब मिज़ू तो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, लेकिन दूसरी जो लड़कियां होती है वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है, जिस कारण लास्ट में थक हार के मिज़ू को मानना पड़ता है। और साथ ही अपने मन में कहते हैं आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँ? वैसे भी वो बचपन से बहुत ज़्यादा अजीब और इनोइंग था और वैसे वो हमेशा रोते रोते इंसान था जिसे बचपन में बहुत ज़्यादा बीमारी थी। और जब मैं उससे मिलने जाया करती थी वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ लिया करता था और मुझे अपने पास रुकवा लेता था और साथ ही जो मेरे मांगा था उसको पढ़ते हुए हमेशा हंसा करता। वो एक नंबर का गधा है, उससे कैसे कोई प्यार कर सकता है? और साथ ही जो हमारी मिज़ू होती है वो अपने मांगा को अपने स्कूल में सबमिट कर रही होती है, जहाँ पर उसके मांगा वाला टीचर होता है उसको साफ रिजेक्ट कर दे, कहते कि तुम्हें इस टाइप का मांगा नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें हाई स्कूल के रोम कॉम स्लाइस टाइप का मांगा बनाना चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सुनने के बाद मिज़ू कहना स्टार्ट करते हैं मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा रोमांचक नहीं है। और हम नेक्स्ट में देखते हो हमारे ईरू से मिलने आ रखा होता है, जहाँ पर ईरू से मेकअप का सामान दिखा रहे होता है, लेकिन उसे कुछ खासा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट में हम कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर मिज़ू होती है वो चॉकलेट को ईरू को दे रही होती है और कहती कि मुझे कुछ लड़कियों ने दी है जो किजुकी को पसंद करते हैं। और ये सब बातें सुनने के बाद हमारे ईरू कहना स्टार्ट करता है तुम्हें इस सब चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या कोई जेलस फील नहीं हो रहा तुम्हें? ये बात सुनने के बाद मिज़ू कहते हैं मुझे आखिरकार जेलस फील क्यों होगा? ये सुनने के बाद हमारा ईरू कहना स्टार्ट करता है अगर तुम्हें जेलस फील नहीं हो रहा तो तुम खुद जाके इसको दे सकते हो। ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं जो हमारी मिज़ू होती है वो वही करती है, वो देने आ चुकी होती है।
और दूसरी ओर जो हमारा किजुकी होता है वो स्विमिंग पूल में होता है। वो हमारे मिज़ू को आता देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तो जब मिज़ू होती है तो चॉकलेट देना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के किजुकी को लगता है कि चॉकलेट मिज़ू दे रही होती है और कहते हैं कि सच में तुमने बहुत ज़्यादा कमाल किया, क्या चॉकलेट तुम्हें मेरे लिए बना है। और ये बात सुनकर मिज़ू मना कर देती है और कहते हैं कि ये तो मेरे क्लास की कुछ 2 लड़कियाँ थी जिसने तुम्हें दिया है और उन्होंने कहा कि वो तुमसे पसंद करते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा किजुकी बिल्कुल ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है क्या, तुम्हें जेलसी फील नहीं हो रहा अगर कोई लड़की मुझे चॉकलेट दे, अगर उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो। ये बात सुनने के बाद हमारी मिज़ू कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा और तभी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो किजुकी होता है उसका हाथ को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जो मिज़ू होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, अपने मन में कहना स्टार्ट करती है जो किजुकी है वो पहले कितना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, बट अब देखो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और हम तभी देखते हैं जो हमारा किजुकी होता है उसको खींच के वो अपने पास ले लेता है और साथ ही गलती से हमारा शावर होता है वो ऑन हो जाता है। और तभी किजुकी कहना स्टार्ट करता है, क्या तुम मुझे एक नॉर्मल मर्द की तरह नहीं देखते जिसे तुम पसंद कर सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो हमारे मिज़ू होते कुछ नहीं कहती और तभी जो हमारा किजुकी होता है उसे और अपनी तरफ खींच लेता है और खींचते उसके चेहरे को ऊपर करते उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब सब बदल चुका है, तुम मुझे उस तरीके से मत देखो जैसा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू मिज़ू हो। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिज़ू होती है वो अपने जॉब पे होती है, जहाँ पर एक स्टूडेंट होती है जो मांगा राइटर होती है जिसकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी होती है मांगा राइटिंग करते करते, जिस कारण जो मिज़ू होती है तो सपोर्ट कर रही होती है और कहती है ये लो मैंने तुम्हारे कोई नया थीम दिया है। ये बात सुनने लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है ये थीम पे मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल चमकदार नहीं है, ना कोई लव स्टोरी। ये बात सुनने के बाद मिज़ू कहना स्टार्ट करती है तुम ज़रा खुद की तरफ देखो, तुम सच्ची बहुत अच्छा कमाल की मांगा लिख सकते हो। और ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो मना कर देती है, कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में जो इंटरेस्टिंग हो, जिस चीज़ से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूं। ये बात सुनने के बाद हमारी मिज़ू कहना स्टार्ट करती है तुम्हारे पास है बट तुम गौर से देखो। और ये बात है कहते हो उसे अपने टीचर की याद आती है जहाँ पर उसके टीचर ने भी सेम बात कही होती है और इसके जवाब में मिज़ू ने कहा था मेरी लाइफ बिल्कुल चमकदार नहीं है। दूसरा टीचर कहते तुम ज़रा गौर करो तुम्हारी लाइफ है बस तुम अभी रियलाइज़ नहीं है। और हम नेक्स्ट सीन में पास का सीन देखते जहाँ पर किजुकी होता है वो स्कूल में चलते हुए जा रहा होता है और जो मिज़ू होती है वो ऊपर से खिड़की से देखे जा रही होती है और साथ ही उसे पास्ट की बातें सब कुछ याद कर रही होती है। ये देखते हुए वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और तभी वो वहाँ से जा रही लग जाती है और सीसी की ओर से जो हमारा किजुकी होता है नोटिस कर लेता है लेकिन वो हमारा मिज़ू को देख नहीं पाता है। और हम नेक्स्ट सीन में क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सिन होता है और हमारा मिज़ू को बहुत रूड वे में इग्नोर करे जा रहा होता है। ये देख के जो मिज़ू की दोस्त होती है जिसका नाम चीका होता है वो कहना स्टार्ट करता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज है, कितना रूड है। ये बात सुनने के बाद तभी एक लड़का के कहना स्टार्ट करती है ये रूड नहीं ये तो कूल है, एकदम हॉट है। ये बात सुनने का जो मिज़ू होती है बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लड़के होते हैं वो हमारे मिज़ू के रूम में होते हैं और साथ ही जो हमारा सीन होता है वो पढ़ा रहा होता है और पढ़ाते टाइम वो मिज़ू के सर पर कुछ चीज़ें हटा रहा होता है। ये देख के जो मिज़ू होती है गुस्सा हो जाती है और तो दूर हाथ हटाते कहते हे तुम्हें हुआ क्या है, तुम तब से देखो मुझे परेशान करे जा रहे हो, तुमने स्कूल में इतना गंदी तरह से बात करा। ये बात सुनने का हमारा किजुकी कहना स्टार्ट करता है दरअसल मुझे माफ़ करना बट मैं क्या करूँ, तुम्हें इग्नोर मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, साथ ही हमेशा मेकअप करते रहते हो और तुम डम भी हो और जिस कारण जो मेरा रेपुटेशन हो वो खराब हो चुका है। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से जो हमारा किजुकी होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और आके कहता है ये लो पानी तुम लोग पियो, तुम लोग थक चुके होंगे ना। वो तभी हमारे मिज़ू के साइड में चला जाता है और उसके बहुत ज़्यादा करीब जाने कहना स्टार्ट करता है हे आखिर तुम कब तक पढ़ोगे यार, थोड़ा मुझे भी टाइम दो। ये बात सुनने का जो हमारी मिज़ू होती है बिल्कुल ही चिढ़ जाती है और बोलते हैं दूर हटो, तुम डिस्टर्ब मत करो, तुम इतने बोर हो रहे हो तो जाके लॉन्ड्री में जाके कपड़ा ठीक कर लो। ये बात सुनने का वो हाँ बोल के चला जाता है और दूसरा जो हमारे मिज़ू होते हैं रोक रही होती है क्योंकि उसके कपड़े होते हैं वहाँ पर लॉन्ड्री में। वो जैसे एक यहाँ पर देखती है जो हमारा किजुकी होता है उसके कपड़े को छेड़छाड़ कर रहा था। ये देख के बहुत गुस्सा जाती है और तभी जाके उससे दूर हटा रही होती है। लेकिन जो हमारा मिज़ू होता है वो उसके चक्कर में ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं सोफे के ऊपर, जहाँ पर हमारा किजुकी कहना स्टार्ट करता है तुम मुझे कब तक इग्नोर मारोगे, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा और वैसे भी मैं तुम सब दूर नहीं हटने वाला, तुम जब तक मुझे एक लड़के के रूप में ना देखो। ये बात सुनने का जो हमारी मिज़ू होती है वो अनकंफर्टेबल फील करती है और शर्माने लग जाती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे से दूर हटो। अरे बात सुनने जो किजुकी होता है वहाँ से निकल जाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपना ग्राउंड में खेल रहा होता है जब पर बारिश का मौसम बन रहा होता है और तभी जो हमारा सीन होता है यहाँ पर आ जाता है। ये देख के हमारा किजुकी कहना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लाइब्रेरी जाना था ना मिज़ू को पढ़ाने के लिए। ये बात सुनने का सीन कहता है हाँ जाना था बट मैं लेट हो चुका हूँ और उस सीन होते ही पीरियड कट जाता है और हम दूसरा मिज़ू को देखते जो लाइब्रेरी में पढ़े जा रही होती है और बाहर बारिश के होने के कारण हम पर बिजली बहुत तेज़ी से कड़क रही होती है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। और तभी उसके फ़ोन में सिन का मैसेज आता है जो कहता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, जिस कारण हमारी मिज़ू होती है वो डिसाइड करती है वो चली जाएगी। वो तो रास्ते चलते जा रही होती है जिस कारण वो हल्कत खेली भी हो जाती है और तभी उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है जब बचपन में उसकी मॉम बीमार पड़ गई थी और मिज़ू को किजुकी के घर पर छोड़ के चली गई थी
और उसके जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है बिजली के कारण, जिस कारण हमारा किजुकी होता है उसके पास ही रहता है और उसका सपोर्ट करता है। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा सीन होता है वो लाइब्रेरी में आता है, लेकिन हमारा मिजू हम मिलते नहीं है। और दूसरा मिजू को देखते हैं जो एक जगह बैठ रखी होती है और डरे जा रही होती है बिजली के तेज कड़कने के कारण। और तभी जो मिजू होती है वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाते हैं और जो पीछे का किजुकी होता है वो यहाँ पर आ जाता है और आके उसे टाइट से हक कर लेता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जो हमारा किजुकी होता है वो मिजू को अपने गोद में बिठाते हुए लेके जा रहा होता है और साथ ही जो बारिश होती है थम चुकी होती है। और दूसरा जो किजुकी होता है वो कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है मिजू, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना। ये बात सुनने का मिजू कहती ये सब बातें मत करो, और वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए, और साथ ही मुझे बिजली से बहुत ज़्यादा नफरत है। और वैसे भी बचपन में जब तुमने मेरी मदद करी थी तब से तुम आज तक मेरे साथ हो, सच में तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनने का किजुकी भी शर्माने लग जाता है और तभी उसे पीठ से उतार देता है और हम देखते हैं इनके साइड में एक रेनबो भी होता है और ये दोनों देखने लग जाते हैं। और तभी जो हमारी एक मिजू होती है वो किजू की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है और देख के जो हमारा किजुकी होता है उसे हक कर लेता है और उसे करीब आ जाता है और कहता है कि तो मुझको लेके कुछ सोच रहे थे ना। और तभी ऐसे कहते हैं उसे किस करने वाला होता है, लेकिन जो हमारी मिजू होती है रोक देती है, कहती है रुक जाओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो सुगो और इरू होते हैं वो दोनों फोटो शूट कर रहे होते हैं और तभी जो हमारा सिन और मिजू होते हैं दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। आके कहते हैं तुम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, इससे बेहतर तो कोई होकाइडो की फोटो खींचते। ये बात सुनने का दोनों कहना स्टार्ट करते हैं और वैसे भी स्कूल की कैंसिल हो चुकी है और साथ ही स्कूल में लॉकडाउन लग चुका है, तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। और इन लोगों की ऐसी बातचीत चल रही होती है तो पीछे की ओर से जो किजुकी होता है उसका पैर पाइप पे बढ़ जाता है, जिस कारण पानी के छींटे होते हैं इन सब पे गिर जाता है। ये देखने का हमारा किजुकी माफी मांग रहा होता है, लेकिन जो सुगो होता है कहता है अब तुम्हें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। उसे पानी लेके सबको भिगोने लग जाता है और सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट में देखते ये लोग टेंट में ही सो रहे होते हैं अपने घर के बाहर और देखते साथ ही लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं। और लेकिन जो हमारा सुगो होता है कहना स्टार्ट करता है हे किजुकी आखिरकार तुम कितना तक एक्सरसाइज करोगे। ये बात सुनकर किजुकी कहना स्टार्ट करता है मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी आने वाला है स्विमिंग का। और तभी जो किजुकी होता है वो मिजू से पूछना स्टार्ट करता है हे मिजू तुम मुझे चेयर करने आओगे ना। ये बात सुनकर मिजू हाँ में जवाब देती है। और तभी किजुकी पूछना स्टार्ट करता है हे सुगो और ईरू तुम लोग भी आओगे ना। ये बात सुनकर ईरू कहता है तुम हट जाओ यार, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, बाद में बात करेंगे। और हम देखते हैं ये चारों मिलकर ऐसे सोना स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारी मिजू होती है वो साइड में सोती है। और तभी जो हमारी मिजू होती है कहना स्टार्ट करती है अरे नहीं यहाँ तो बस सोया नहीं जा रहा, यहाँ तो कंफर्टेबल फील भी नहीं हो रहा। और तभी सब बातें सुनने के बाद हमारा एरू कहना स्टार्ट करता है तुम कोई प्रिंसेस थोड़ी ना, तुम सो जाओ चुपचाप। और हम तभी देखते हैं कुछ देर बाद लाइट बंद हो जाता है, जिसके बाद जो हमारा किजुकी होता है उसके पास आ चुका होता है और आगे कहना स्टार्ट करता है हे अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा चाहो तो मेरे ऊपर सो सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो हमारे मिजू होते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और तो चिल्लाने लग जाते हैं, जिस कारण सब लोग उठ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो तो ये नोटिस करते हैं कि जो हमारी मिजू होती है उसने तकिए से किजुकी का सर दबा रखा होता है और साथ ही उसका शर्म के बारे गाल भी लाल हो चुका होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये सब लोग सो चुके होते हैं और दूसरा जो हमारी मिजू होती है उसने सर ढक रखा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा किजुकी होता है स्कूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, यहाँ पर सब लोग उसको घूर के देखे जा रहे होते हैं। और हम पीछे को नोटिस करते हैं जो मिजू होती है अपने दोस्त चीका के साथ जा रही होती है और तभी नोटिस कर लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। ये देख के चीका भी कहना स्टार्ट करते हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ, कि तुम जेलस फील कर रहे हो ऐसे देख के। ये बात सुन मिजू कहते हैं मैं कुछ जेलस फील करूंगी। और ये चीका कहना स्टार्ट करती है मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो बट तुम अपने फीलिंग के लिए श्योर नहीं हो, और क्योंकि तुम दोनों का बहुत पहले से रिश्ता है फ्रेंडशिप का, जिस कारण। और ये बात सुनने के बाद जो मिजू होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं घर का सीन जहाँ पर मिजू होती है ऊपर मांगा लेके जा रही होती है और चीज़ें फोकस नहीं कर पा रही होती है और सब चीज़ सोचने के कारण जो हमारा मिजू होते हैं लास्ट में परेशान हो जाती है और नीचे लेट जाती है और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके बारे में क्यों सोचे जा रही हूँ। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है उस स्विमिंग क्लास के लड़कों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उदास भी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इनका जो कॉम्पिटिशन होता है वो कट चुका होता है और साथ जितने भी लड़के होते हैं रो रहे होते हैं, लेकिन जो किजुकी होता है वो रो नहीं रहा होता है। ये देख के जितनी भी लड़कियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और कहते कि ऐसा लगता है कि जो किजुकी है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन पीछे का जो मिजू होती है सब बातें सुनने के बाद अब कहना स्टार्ट करते हैं नहीं ऐसा नहीं है, जो किजुकी है वो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है। और नेक्स्ट सीन में क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिजू बैठ रखी होती है और तभी किजुकी उसके पास आ जाता है और आके कहना स्टार्ट करता है हे चलो तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद हमारे मिजू कहना स्टार्ट करते तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम ठीक हो, मुझे पता है क्या हुआ तुम्हारे साथ। ये बात सुनने के बाद हमारा किजुकी कहना स्टार्ट करता है कोई बात नहीं, और वैसे भी स्विमिंग कॉम्पिटिशन तो है अगले साल फिर से कर लूंगा। और सब बातें कहते हैं वो जाना स्टार्ट करता है, लेकिन पीछे की ओर से जो मिजू होते हैं रोक लेती है, कहती प्लीज़ ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम ठीक हो, मुझे पता है तुम अंदर से
बहुत ज़्यादा टूट रखे हो इन बातों को सोचते हैं। और हम सामने का नोटिस करते हैं, जैसे किसी के पीछे बार मुड़ता है, वो रोने लग जाता है। वो तभी अपने सर को उसके कंधे के ऊपर रख देता है और कहता है कि मैं अपने आंसू को बस तुम्हारे सामने दिखाना चाहता था और अपने दर्द को जाहिर करना चाहता था, ना कि किसी और के सामने। ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारी मिज़ो होती है वो शर्माने लग जाती है और अपने मन में कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस गधे से प्यार नहीं कर सकता। इसी के बाद जो पार्ट 1 होता है फिर खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। बाय द वे, सायोनारा।